फिर कियाओ लिन और लिन ताओ लंच करते हुए बात करते हैं, जिसमें कियाओ लिन उसे थैंक्स बोलती है कि लास्ट मोमेंट पर उसने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। फिर कहती है, तुम हमेशा कंपनी के लिए हार्ड वर्क करते हो और हमेशा मेरी हेल्प भी करते हो। ये बोलकर वो लिन ताओ की प्लेट में खाना डालती है और स्माइल करती है। तब लिन ताओ भी मुस्कुराते हुए कहता है, ये पहली बार है जब तुम मेरे साथ लंच पर आई हो और इतने अच्छे से बात कर रही हो। तो कियाओ लिन हंसकर कहती है, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आखिर हम दोनों अच्छे कोलीग हैं। ये सुनकर लिन ताओ कहता है, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अगर मैं नहीं होता तो सुयान की कंपनी इतना ग्रो नहीं करती, न उसके शेयर बढ़ते। तब कियाओ लिन कंफ्यूज होने लगती है कि लिन ताओ ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर वो लिन ताओ से पूछती है, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? तो वो बताता है कि मैंने सुयान की कंपनी को फ्रॉड में फंसाने का सोच लिया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। ये सब सुनकर वो पूछती है, तुम चाहते क्या हो? आखिर किस लिए ये कर रहे हो? लिन ताओ बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम यू यीमिंग से ब्रेकअप कर लो और मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर कियाओ लिन गुस्से में उस पर पानी फेंकती है। तो लिन ताओ उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कहता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुयान पर फ्रॉड केस लगा दूंगा, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ और तुमने खुद इस पेपर पर स्टैंप लगाया था, जो कैमरे में भी रिकॉर्ड है। ये सब सुनकर कियाओ लिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। तो लिन ताओ उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है, जिसके बाद कियाओ लिन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हाओमिन के डैड की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, जिससे हाओमिन और उसकी मॉम डर जाते हैं और डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें चेक करने को कहते हैं। इधर सुयान हाओचिन के पास उदास बैठी होती है। तभी हाओमिन उसे कॉल करके बताता है कि डैड की तबीयत बिगड़ गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। तब सुयान मेड से कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, वहाँ इमरजेंसी है, तुम हाओचिन का ख्याल रखना। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है और हाओमिन की मॉम से मिलकर उन्हें समझाती है कि डैड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर वो कहती है कि आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ रुककर डैड की केयर करती हूँ। इसके बाद सुयान हाओमिन के पास जाती है, जो सीढ़ियों पर बैठा रो रहा होता है। सुयान उसे गले लगा लेती है और समझाती है कि डैड को कुछ नहीं होगा, वो फाइटर है। फिर हाओमिन उससे अलग होकर बताता है कि वो अपने डैड के बिना कुछ नहीं है, ये सब जो उसके पास है, सब उसके पेरेंट्स की वजह से है। फिर वो खुद को कोसने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन सुयान उसे बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सिचुएशन की है। फिर वो उसे गले लगा लेती है। उधर कियाओ लिन डरते हुए बाहर निकलने की सोचती है कि कहीं उसे यू यीमिंग न मिल जाए। तभी वो देखती है कि यू यीमिंग भी बाहर आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और देखती है कि यू यीमिंग वहां से चला गया। दूसरी तरफ हाओमिन की मॉम हाओचिन को समझाती है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, तुम इस तरह कब तक रहोगे। ये सब सुनकर हाओचिन रोने लगता है। तो मॉम उसे बहलाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल भी खेलूंगी और स्केटिंग भी करूंगी। ये सब सुनकर हाओचिन उनकी बात मान लेता है और खेलने के लिए बाहर आता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी छिपकर उनकी फोटो खींच रहा होता है। इस चीज से हाओचिन बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से भागकर अपने कमरे में खुद को लॉक कर लेता है। मॉम ये देखकर डर जाती हैं और उसके पीछे जाती हैं। थोड़ी देर में सुयान और हाओमिन भी आते हैं। हाओमिन दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि हाओचिन बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। इसके बाद वो लोग डॉक्टर वांग को बुलाकर हाओचिन का इलाज करवाते हैं। तब डॉक्टर वांग हाओमिन को बताते हैं कि वो कई दिनों से भूखा है और अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा, इसलिए ये सब हुआ है, जिसकी वजह यहाँ का माहौल है। अगर तुम उसे कहीं बाहर ले जाओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मॉम हाओमिन और सुयान से कहती हैं कि तुम लोग हाओचिन को लेकर कहीं चले जाओ, नहीं तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ तुम्हारे डैड की देखभाल कर लूंगी।
मॉम के जोर देने पर सुयान हाओमिन को आइडिया देती है कि मेरी ग्रैंडमा के पास चलते हैं, वहां जाकर हाओचेन को बेहतर महसूस होगा। नेक्स्ट डे सुयान और हाओमिन हाओचेन को लेकर सुयान की ग्रैंडमा के पास जाते हैं। तब ग्रैंडमा उन्हें देखकर हैप्पी हो जाती हैं और उनका वेलकम करती हैं। पर हाओचेन वैसे ही चुप रहता है, तो ग्रैंडमा उसे अपने साथ अंदर ले जाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लंच करते हैं। तब ग्रैंडमा हाओचेन को फूड सर्व करती हैं, जिसे वो खाने लगता है। ये देखकर हाओमिन और सुयान स्माइल करते हैं। तभी हाओमिन हाओचेन को खाना देता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। तो हाओमिन ग्रैंडमा से सॉरी बोलता है कि हाओचेन अजीब बिहेव कर रहा है, लेकिन ग्रैंडमा उसे समझती है कि वो अभी बच्चा है, इसलिए ऐसे कर रहा है, मुझे बुरा नहीं लगा। उसके बाद जब सुयान बर्तन धो रही होती है, तब वहां ग्रैंडमा आकर उससे बोलती है, लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तुम और हाओमिन मुझसे मिलने आए थे, पर तब तुम दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पर आज तुम दोनों को देखकर मुझे पता चल गया है कि वो सब ठीक हो गया है, तुम दोनों अब साथ हो। ये जानकर मुझे खुशी हुई। तब सुयान उन्हें बताती है कि मुझे हाओचेन की फिक्र है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि वो नॉर्मल हो पाए। वहीं दूसरी तरफ हाओमिन अपनी मॉम को कॉल करके डैड के बारे में पूछता है, तो मॉम उसे बताती है कि डैड की कंडीशन अब स्टेबल हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाओचेन थोड़ा सा खाना खाकर जाने लगता है। तब ग्रैंडमा उसे गुस्से में बोलती हैं, अगर तुम्हें कम खाना है तो कहो, पर खाने के बाद काम करना ही होगा। ये सुनकर हाओचेन रुक जाता है। तब ग्रैंडमा हाओमिन से कहती हैं, तुम्हें भी यहाँ वर्क करना होगा। तब सुयान और हाओमिन समझ जाते हैं कि ग्रैंडमा ये सब हाओचेन को एक्टिव करने के लिए कर रही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन और हाओमिन मिलकर अलग अलग काम करने लगते हैं, जिससे हाओचेन का मूड चेंज होने लगता है। दूसरी तरफ यू यीमिंग कियाओ लिन से पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती? कियाओ लिन बोलती है, मैं बिजी हूँ, बस, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन यू यीमिंग को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर कियाओ लिन उसे बाय बोलकर जाने लगती है। तभी वो फिसल जाती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। तो यू यीमिंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी केयर करता है। तभी वहां लिन ताओ आ जाता है और कियाओ लिन की केयर करने लगता है। उसे ऐसे बिहेव करते देखकर यू यीमिंग को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है, इसलिए वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लिन ताओ कियाओ लिन से पूछता है, क्या तुमने इसे वो बात नहीं बताई? ये सुनकर यू यीमिंग पूछता है, कौन सी बात? तुम लोग क्या बोल रहे हो? तब लिन ताओ उसे कहता है, कियाओ लिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं आता, इसलिए वो कियाओ लिन से पूछने लगता है, लेकिन लिन ताओ उसे पुश कर देता है। फिर कियाओ लिन उसे रिंग वापस करते हुए बोलती है, हम दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। अब मैं लिन ताओ के साथ हूँ। ये सब सुनकर यू यीमिंग बहुत हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे सुयान के पेरेंट्स ग्रैंडमा के हाउस आते हैं। तब सुयान उन्हें देखकर अपसेट हो जाती है और उनसे पूछती है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो पेरेंट्स बताते हैं कि वो हाओमिन और हाओचेन से मिलने आए हैं और उनके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। पर सुयान उन्हें अंदर जाने से रोकती है और बताती है कि वो लोग अभी वर्क कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सुयान की बात सुनकर उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि सुयान नहीं चाहती कि वो लोग हाओमिन और हाओचेन से मिलें। इसलिए वो गिफ्ट सुयान को देकर बोलते हैं, ये तुम उन्हें दे देना। फिर डैड सुयान को एक कार्ड देकर बोलते हैं, ये वही कार्ड है जो तुमने मुझे दिया था, पर मैंने इसे यूज नहीं किया क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। तब सुयान इमोशनल हो जाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है, तो पेरेंट्स स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हाओचेन बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा हाओमिन और सुयान बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि ग्रैंडमा का प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरी तरफ यू यीमिंग देखता है कि कियाओ लिन कहीं और शिफ्ट हो रही है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और जल्दी से कियाओ लिन के पास आता है और उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो?
अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। पर कियाओ लिन उससे बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि मैं अब लिन ताओ के साथ हूँ। कियाओ लिन की बातों को सुनकर यू यीमिंग अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हाओमिन सुयान के रूम में जाता है और उसकी फोटो एल्बम देखने लगता है, जिसमें सुयान की चाइल्डहुड फोटोज लगी होती हैं। ये देखकर वो अपना और सुयान का पास्ट याद करता है और स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हाओमिन चुपचाप बैठा होता है। तब हाओचेन उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे कपड़े दिलाने वाले थे। इस बात पर हाओमिन ध्यान नहीं देता, जिससे हाओचेन अपने रूम में चला जाता है। तभी हाओमिन अपने होश में आता है और जल्दी से हाओचेन के पास जाकर उसे सॉरी वगैरह बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी आवाज सुनकर ग्रैंडमा वहां आती हैं और उससे पूछती हैं, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो हाओमिन उन्हें बताता है कि हाओचेन ने मुझसे बात की, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा भी खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं, ऐसे ही चलता रहा तो हाओचेन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हाओमिन सुयान के लिए फ्रूट काट कर उसके पास जाता है और उससे बताता है, आज मैंने तुम्हारी एल्बम देखी, तुम उन फोटोज में बहुत अच्छी लग रही थी। ये सुनकर सुयान सरप्राइज हो जाती है। फिर वो बताती है, ग्रैंडमा ने हमेशा मेरी हेल्प की है। फिर वो हाओमिन से पूछती है, क्या तुमने मॉम को हाओचेन के बारे में बताया कि वो अब नॉर्मल हो रहा है? और डैड कैसे हैं? हाओमिन बताता है, मॉम ने बताया कि डैड की कंडीशन अब ठीक है और हाओचेन के बारे में सुनकर वो बहुत खुश हैं। इसके बाद हाओमिन सुयान के करीब जाता है और उसकी फोटोज लेने लगता है। तो सुयान उससे पूछती है, तुम अचानक से फोटो क्यों ले रहे हो? हाओमिन कहता है, मैं तुम्हारी एल्बम के लास्ट पेज को फिल करना चाहता हूँ, इसलिए। ये सुनकर सुयान स्माइल करने लगती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इधर मिंगचेंग हान और स्टीव के साथ मिलकर हाओमिन और उसके डैड को बुरी तरह बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। तब स्टीव उन्हें अपना प्लान बताता है, पर उसे वो पसंद नहीं आता। लेकिन हान का प्लान उन्हें पसंद आ जाता है। ये देखकर स्टीव गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाओमिन और हाओचेन फार्मिंग कर रहे होते हैं। तब हाओमिन हाओचेन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी वहां सुयान आती है और हाओचेन से बोलती है, तुम कब तक हाओमिन को इग्नोर करते रहोगे? ऐसा करना बंद कर दो, उसे बुरा लगता है। ये सुनकर हाओचेन गुस्से में कहता है, उसने मुझे धोखा दिया। ना वो फैमिली मेरी है, ना डैड मेरे रियल डैड है। ये सब सुनकर सुयान उसे समझाती है, ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, वो उनकी सिचुएशन थी। मैं मानती हूँ उनका तरीका गलत था, पर वो लोग तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो हाओचेन पूछता है, क्या मैं हाओमिन को माफ कर दूं? सुयान बोलती है, नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन उसे हर्ट मत करो, ना ही उसे गलत समझो। इसके बाद जब वो सब सो रहे होते हैं, तब हाओचेन को भूख लग जाती है, इसलिए वो उठकर किचन जाता है और फूड ढूंढने लगता है। लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो घर से बाहर जाकर दुकान ढूंढने निकल जाता है। फिर वो एक दुकान जाकर चिप्स लेता है और खाने लगता है, लेकिन वो वापसी का रास्ता भूल जाता है। इधर हाओमिन उठकर देखता है कि हाओचेन नहीं है, इसलिए वो उसे घर में ढूंढता है। लेकिन वो देखता है कि मेन गेट खुला हुआ है, जिससे वो डर जाता है और बाहर जाकर उसे आवाज देने लगता है। फिर उसे हाओचेन मिल जाता है, तो वो गुस्से में उससे कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं परेशान था। तभी वो हाओचेन के हाथ में चिप्स का पैकेट देखकर समझ जाता है कि उसे भूख लगी थी। फिर वो उससे कहता है, चलो, मैं तुम्हारे लिए फूड बना देता हूँ। फिर वो देखता है कि हाओचेन की चप्पल टूटी हुई है, इसलिए वो उसे अपने कंधे पर उठा ले जाता है। नेक्स्ट डे सुयान ग्रैंडमा को बताती है कि हम लोग वापस जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि हाओचेन अब ठीक हो गया है और हाओमिन के डैड भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ग्रैंडमा उससे कहती है, तब तुम यहाँ से जा सकती हो। सुयान इमोशनल होकर कहती है, आप हमेशा अपनी केयर कीजिएगा। ये सुनकर ग्रैंडमा भी इमोशनल हो जाती है और उसे बोलती है, मैं तो हूँ ही स्ट्रॉन्ग और फाइटर, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो सुयान बताती है,
सब कुछ सेटल होने के बाद मैं और हाउमिन फिर से यहाँ आएंगे। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुयान अपने ऑफिस जाती है जहाँ सारे एम्प्लॉयज उसका वेलकम करते हैं और उसे अपने अपने वर्क्स दिखाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कियाओ लिन सुयान को सब कुछ बता देती है कि किस तरह लिन ताओ ने उसके साथ फ्रॉड किया और अब उससे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर सुयान परेशान हो जाती है और बोलती है, ये सब उस लोन की वजह से हुआ। अगर हम लिन ताओ से लोन की हेल्प नहीं लेते तो कुछ नहीं होता। फिर कियाओ लिन उसे सॉरी बोलने लगती है तो सुयान कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर हमें लिन ताओ को एक्सपोज करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बैंक मैनेजर से मिलना होगा। तब कियाओ लिन फ्लैशबैक याद करती है जहां हम देखते हैं कि लिन ताओ कियाओ लिन को बैंक मेंबर के पास ले जाता है और डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसके सिग्नेचर और स्टैम्प करवाता है, जहां हमें साफ पता चलता है कि इसमें बैंक मैनेजर की कोई गलती नहीं थी, ना वो फ्रॉड था। ये सब लिन ताओ का किया हुआ था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां कियाओ लिन सुयान को सारी बात बताती है। फिर सुयान उससे पूछती है, क्या तुमने इस बारे में यू यीमिंग को बताया है? अगर नहीं बताया तो उससे बात करो, क्योंकि लिन ताओ तुम्हारा रिलेशनशिप खराब करने के लिए ये सब कर रहा है। कियाओ लिन उसे बताती है, मेरे पास कुछ एविडेंस भी हैं लिन ताओ के खिलाफ। फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो लिन ताओ को फंसाने के लिए काफी है। इसके बाद कियाओ लिन यू यीमिंग के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर यू यीमिंग नाराज नहीं होता, बल्कि उसे गले लगाकर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कियाओ लिन उसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। अगले दिन सुयान ऑफिस में सबको काम बांट रही होती है। वह कियाओ लिन से कहती है, एक नया स्टोर खुल रहा है जहां मुझे इनवाइट किया गया है, तुम मेरे साथ चलना। ये सुनकर लिन ताओ को जलन होने लगती है और वह गुस्से में कियाओ लिन को घूरता है। फिर सीन बदलता है। लिन ताओ एक रेस्टोरेंट सजवा रहा होता है और कियाओ लिन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां यू यीमिंग और कियाओ लिन पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर लिन ताओ भड़क उठता है और कहता है, यू यीमिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू यीमिंग शांत होकर जवाब देता है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, मुझे सब पता चल चुका है, तुम कैसे कियाओ लिन को टॉर्चर कर रहे थे। अब और नहीं। कियाओ लिन आगे बढ़कर कहती है, मैं पहले ही बैंक मैनेजर से मिल चुकी हूँ और अब सच सामने आ चुका है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था और ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने सबूत पुलिस को दे दिए हैं। ये कहकर कियाओ लिन और यू यीमिंग वहां से चले जाते हैं। लिन ताओ गुस्से में चिल्लाने लगता है। इसके बाद एक सीन में दिखता है कि यू यीमिंग कियाओ लिन को रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। दोनों के बीच अब सच्चा रिश्ता बनने लगता है। दूसरी तरफ सुयान घर लौटती है। हाओमिन उससे हाओचिन के बारे में पूछता है। सुयान बताती है, वो स्कूल में है और ठीक है, अगर कुछ हुआ तो टीचर कॉल कर देगी। ये सुनकर हाओमिन राहत महसूस करता है। फिर सुयान उसके पास आकर उसे गले लगाती है और कहती है, अब सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों साथ में लंच करते हैं। लंच के दौरान सुयान पूछती है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? हाओमिन मुस्कुराकर कहता है, मैं एक प्लॉट पर बोली लगाने जा रहा हूँ, जिस पर मिंग चेंग भी नजर रखे हुए है। लेकिन इस बार मैं उसे हरा दूंगा, क्योंकि मेरे साथ डैड और हाओचिन हैं। अगले दिन हाओमिन मिस्टर हुआंग से मिलता है और कहता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस प्लॉट के लिए बोली लगाए। मैं मिंग चेंग को हराना चाहता हूँ। मिस्टर हुआंग मुस्कुराते हैं और हामी भर देते हैं। हाओमिन के जाने के बाद मिंग चेंग मिस्टर हुआंग से मिलने आता है और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। लेकिन मिस्टर हुआंग साफ कहते हैं, मैं हाओमिन का साथ देना चाहता हूँ। ये सुनकर मिंग चेंग गुस्से में भड़क उठता है और उन्हें भड़काने की कोशिश करता है। इसके बाद हाओमिन अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करता है। वह चाहता है कि हर काम परफेक्ट हो। कुछ समय बाद मिंग चेंग हाओमिन को मिलने बुलाता है। वह मीठे शब्दों में कहता है, हमारे बीच सब ठीक कर लेते हैं। आखिर तुम्हारे पिता अस्पताल में हैं,
तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा मुआवजा देना चाहता हूँ। लेकिन हाओमिन ठंडे स्वर में कहता है, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मिंग चेंग गुस्से में कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर हाओमिन सिर्फ मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात को जब हाओमिन काम में व्यस्त होता है, सुयान उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम रात भर ऐसे ही काम करते रहोगे? फिर वह उसके पास बैठकर प्रोजेक्ट देखने लगती है और कहती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट वाकई बहुत अच्छा है। हाओमिन मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम कह रही हो तो जरूर अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और माहौल कुछ पल के लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर सुयान धीरे से वहां से चली जाती है। अगले दिन प्लॉट की बोली होती है। वहां हाओमिन, मिंग चेंग और मिस्टर हुआंग तीनों मौजूद होते हैं। मिस्टर हुआंग हाओमिन की टीम में शामिल हो जाते हैं और मिंग चेंग के खिलाफ तैयार की गई रिपोर्ट्स प्लॉट मैनेजर को दे देते हैं। क्योंकि मिंग चेंग ने धोखे से हाओमिन की कंपनी में अपने शेयर बढ़ाए थे, अब उसका पूरा सच सामने आ जाता है और वह बुरी तरह फंसने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि हाओमिन अपने डैड को बताता है कि मिंग चेंग ऑफिशियली गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट जमा करवा दी है। ये सुनकर डैड कहते हैं, मुझे पता था मिंग चेंग के साथ यही होगा। हाओमिन मुस्कुराकर कहता है, ये सब आपके साथ और सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हाओमिन के डैड हॉस्पिटल के बेड पर सो रहे होते हैं और मिंग चेंग उनसे मिलने आता है। वो अफसोस जताते हुए कहता है कि आपको इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। आखिर आप मेरे पुराने दोस्त हैं। तभी हाओमिन गुस्से में कहता है, डैड को ना तो आपकी बात सुननी है, ना ही आपको उनसे बात करने की जरूरत है, इसलिए यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर मिंग चेंग शांति से बोलता है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो बताना, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाओमिन के डैड अपनी एक्टिंग खत्म करते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। हाओमिन के डैड मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तो बताओ, किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, मेरी या उसकी? हाओमिन हंसते हुए कहता है, आप सबसे बेस्ट एक्टर हैं डैड। फिर वो बताता है कि उसने बोर्ड मेंबर्स से बात कर ली है और अब सब उनके सपोर्ट में हैं। डैड कहते हैं, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मिस्टर हुआंग तुम्हारी टीम में कैसे आए। ये सुनकर हाओमिन एक किलर स्माइल देता है, जिससे डैड समझ जाते हैं कि ये सब उसी की चाल थी। इसके बाद हाओमिन मिस्टर हुआंग से मिलने जाता है और चाय पीते हुए बातें करता है। वो उन्हें थैंक यू कहता है कि लास्ट मोमेंट पर उन्होंने उसकी बहुत मदद की। फिर एक और फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हुआंग मिंग चेंग से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। मिंग चेंग उनसे पूछता है, तुमने अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया? मिस्टर हुआंग कहते हैं, क्योंकि अब कंपनी तुम्हारे कंट्रोल में है और हाओमिन के चांस बहुत कम हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिंग चेंग उन पर भरोसा कर लेता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। हाओमिन मुस्कुराते हुए पूछता है, आपने मेरी मदद करने का फैसला क्यों किया? मिस्टर हुआंग हंसकर कहते हैं, मिंग चेंग लालची है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा लालची हूँ। जब तुमने मुझे बेहतर ऑफर दिया तो मैंने उसे मान लिया। और दूसरी बात, तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन तुम भरोसे के लायक हो। वैसे भी अब मेरी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है। ये सुनकर हाओमिन मुस्कुराता है और कहता है, अभी तो हमें साथ में बहुत सारे डील्स करने हैं, इसलिए आपको रिटायरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वो वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी सुयान का कॉल आता है। सुयान कहती है, फांग लेई हमारे घर आई है। ये सुनकर हाओमिन हैरान रह जाता है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और फांग लेई से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? फांग लेई उसे एक फाइल देती है और कहती है, हाओ चेन तुम्हारा बेटा नहीं है। ये सुनकर हाओमिन चौंक जाता है। वो फाइल खोलकर देखता है, जिसमें नेगेटिव डीएनए रिपोर्ट होती है। हाओमिन गुस्से में चिल्लाता है, ये सब क्या बकवास है? तुम कहना क्या चाहती हो? तब फांग लेई रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है। जब मेरी सिस्टर फांग यू अब्रॉड से वापस आई थी तो उसने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है।
फांग यू अपनी बहन फांग लेई से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर फांग लेई चौंक जाती है और पूछती है, ये बच्चा किसका है? फांग यू कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हाओमिन का हो सकता है। फांग लेई हैरान होकर कहती है, पर तुमने तो उससे 2 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। फांग यू दुखी होकर कहती है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैंने एक चीनी आर्टिस्ट के साथ नाइट स्पेंड की थी। उस वक्त मैं बहुत ड्रंक थी। फांग लेई पूछती है, तो क्या तुम ये बच्चा जन्ना चाहती हो? फांग यू कहती है, हाँ, मैं इसे इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है। सच्चाई जानने के बाद हाओमिन और सुयान दोनों फांग लेई पर चिल्लाते हैं, तुमने ये सब क्या कर दिया? फांग लेई डरते हुए कहती है, इसमें फांग यू की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने किया। मैं हाओ चेन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन जब फांग यू को वो चीनी आर्टिस्ट नहीं मिला, तो मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने रिपोर्ट बदल दी थी। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें फांग लेई को असली डीएनए रिपोर्ट मिलती है, जो नेगेटिव होती है, लेकिन वो हाओमिन को जो रिपोर्ट देती है, वो पॉजिटिव होती है। फ्लैशबैक खत्म होते ही सुयान गुस्से में चिल्लाती है, तुम बहुत सेल्फिश हो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फांग लेई रोते हुए कहती है, मुझे पता है, ये सब मेरी गलती है। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ। मैं सबको सच बता दूंगी कि हाओ चेन तुम्हारा बेटा नहीं है, ताकि तुम्हें और तुम्हारे डैड को बोर्ड की मेंबरशिप वापस मिल सके। ये सब सुनकर सुयान और हाओमिन बहुत हर्ट हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब सुयान गुस्से में फांग लेई को कोसती है कि तुमने हाओ चेन की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हाओमिन को अपना डैड मानने लगा है और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे और हाओमिन के साथ ही रहेगा। फिर हाओमिन भी वो डीएनए रिपोर्ट फाड़ देता है और कहता है, हाओ चेन हमेशा से मेरा ही बेटा था और अब मैं और सुयान ही उसके पेरेंट्स हैं। अगले सीन में फांग लेई हान के पास जाती है। तब हान नशे में होता है और वो फांग को अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैं एक लॉयर हूँ, तुम जब चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। फांग लेई कहती है, जिसके लिए तुम काम करते थे, वो अब जेल में है। मिंग चेंग और स्टीव तुम्हारे क्राइम पार्टनर थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। जबकि मैं जानती हूँ कि तुम एक बुरे इंसान हो, फिर भी मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हूँ। ये सुनकर हान जोर से हंसने लगता है, तो फांग लेई वहां से चली जाती है। इधर हाओमिन बोर्ड मेंबर्स के पास अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है, लेकिन वो लोग उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ सुयान अपने ऑफिस में सबको बताती है कि हमारा काम अच्छा होगा, अब हमें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर सभी अपने अपने कामों के बारे में सुयान को बताते हैं और सब मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओमिन अपसेट होकर अपने प्रोजेक्ट को देख रहा होता है। तभी वहां सुयान आती है और उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। हाओमिन बताता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका है। तब सुयान उसे अपनी कहानी बताती है, जब मैंने अपना ऑफिस शुरू करने का सोचा था, तब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि जियांग लियांग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी दिशा बदल दी और अब देखो मेरा ऑफिस कितना ग्रो कर रहा है। सुयान की बातें सुनकर हाओमिन को एक आइडिया आता है और वो उससे हेरिटेज हिस्ट्री साइट्स के बारे में पूछता है। फिर वो सुयान को अपनी गोद में बैठाकर कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दोनों मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। अगली सुबह सुयान हाओमिन के साथ उसके ऑफिस जाती है। वहां हाओमिन सबको अपने नए प्रोजेक्ट का आइडिया बताता है और तस्वीरें दिखाता है। फिर सुयान, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, सबको डिजाइनों के बारे में समझाती है। ये देखकर सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाओमिन और उसकी टीम मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। एक मेंबर कहता है, जो लोग हाओमिन को बोर्ड में वापस लाना चाहते हैं, वो हाथ उठाकर वोट करें। सारे मेंबर्स हाओमिन के लिए वोट करते हैं, जिससे वो कंपनी का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। ये देखकर हाओमिन बहुत खुश होता है और सबको धन्यवाद देता है। वो कहता है, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अगले दिन दादी सुयान और हाओमिन से मिलने आती है।
वो दोनों के साथ मिलकर डम्पलिंग बनाती हैं और खूब एंजॉय करती हैं। तब सुयान मुस्कुराकर कहती है, दादी, आप यहीं रुक जाइए। अगर आप चली गईं तो हमारे लिए डम्पलिंग कौन बनाएगा? दादी मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मगर मुझे घर जाना होगा, क्योंकि वहाँ मेरे प्यारे जानवर हैं, मेरा गार्डन, पौधे और मेरे पड़ोसी भी हैं। नहीं तो वो लोग मुझे मिस करेंगे। फिर हाउमिन अपने कैमरे से दादी और सुयान के साथ सेल्फी लेता है। दादी हैरान होकर पूछती हैं, ये कैमरे से फोटो कैसे बाहर आ गया? उनका भोलापन देखकर हाउमिन हंसते हुए कहता है, ये मेरा मैजिक है। दादी हैरान रह जाती हैं। तब सुयान बताती है, ये इंस्टेंट कैमरा है। इसके बाद हाउमिन सुयान का फोटो एल्बम देखकर मुस्कुराता है। तभी वहां सुयान आती है और दोनों मिलकर अपनी हाल की तस्वीरें देखने लगते हैं। हाउमिन प्यार से कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रात साथ बिताते हैं। अगले दिन सुयान के पेरेंट्स दादी को लेने आते हैं। सुयान उनसे कहती है, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा। ये सुनकर सुयान की माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे डैड उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दादी सुयान को बाय कहकर जाने लगती है। तब सुयान अपने पेरेंट्स को रोककर कहती है, आप लोग जब चाहें मुझसे मिलने आ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर अगली बार आप दादी के साथ आएंगे। सुयान की बात सुनकर उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन ताओ दूसरे देश चला गया है। अब कियाओ लिन और यू यीमिंग एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों हंसते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और अपने अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयान और हाउमिन सो रहे होते हैं। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आने लगता है, तो वो फोन बंद कर देते हैं। लेकिन काम के लिए उन्हें देर हो रही होती है, इसलिए वो उठकर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रेडी होकर अपने अपने वर्क पर जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि सुयान और हाउमिन अपनी अपनी टीम्स को लेकर एक साथ मीटिंग करते हैं और साथ में काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं। दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करके डील को कंफर्म करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी और क्यूट ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।